औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय एकेडमी के मदद साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर है चैप्टर नंबर 3 है और न्यूमेरिकल नंबर है 3.1। चलो रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास। अच्छा, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि एक फोर्स है, एक ताकत के साथ 20 न्यूटन बॉडी जो जिस्म है वो मूव करता है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड है। इसका हमने मैस मालूम करना, ठीक है। इसकी जो कमियत है ना वो मालूम करनी है। देखते हैं जी, हमारे पास गिवन डाटा क्या है। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये ऊपर उसने सवाल में दिया हुआ है जी। फोर्स कितने हैं जी? 20 न्यूटन। और उसके बाद जो ए एक्सेलरेशन वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना जी मैस। तो मैस मैस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो F इज इक्वल टू एम ए। तो जब m है, इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, m बाहर आ जाएगा तो F ओवर a बन जाएगा। तो आप इस फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू पुट करें। m इज इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको 20 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो मैथ होगा उसका वो 10 kg आ जाएगा, ठीक है जी। केजी क्या जी? मैथ्स का यूनिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिस हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 3.2। इसमें वो कह रहा है जी द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन। एक जिस्म का वजन कितना है जी? तो 147 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स मैथ। तो इसका मैथ क्या है, ठीक है। तो आपने जो वो बता रहा जी, जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू लेनी है वो जी लेनी है, ग्रेविटी, ठीक है। देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है। F इज इक्वल टू 147 न्यूटन और हमारे पास जो एक ग्रेविटी है, ए की जगह हमने जी लिया, ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जी कहाँ से आया? क्योंकि जिस्म का जो वेट इतना है, इसको ज़मीन नीचे की तरफ खींच दिया। इस नीचे की तरफ खींचने की वजह से हमने जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना जी एम एस, इस बॉडी का मैस फाइंड करना है। तो मैस फाइंड करने का ये फार्मूला है, डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू होगा जी एम जी। जब हमारे पास एम बाहर हम लेके आएंगे, रीअरेंज फार्मूले को करेंगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ओवर जी के। तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, जबकि डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 147 न्यूटन है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब आप इस सारे सवाल को कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 114.7 किलोग्राम। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है जी 3.3। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कह रहा जी एक हाउ मच फोर्स, हमें कितनी ताकत चाहिए टू नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी, एक जिस्म को रोकने के लिए जो 10 kg का और नीचे गिर रहा है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो गिवन डाटा थी m इज इक्वल टू 10 kg और क्योंकि जिस्म नीचे की तरफ गिर रहा है इसलिए g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें फाइंड क्या करना है? हमने फोर्स F फाइंड करना, कितनी फोर्स चाहिए। तो इसका जब हम फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला होगा F इज इक्वल टू एम जी के। तो फार्मूला के मुताबिक आप सारी वैल्यू को पुट करें तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो F इज इक्वल टू 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 3.4। अब फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन अ मास F 50 kg। इसमें आपने ए फाइंड करना है, F भी आपके पास है और मैस भी है। देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है जी। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन और जो मैस है वो हमारे पास आ जाएगा 50 kg। तो देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है। ए हमने इसमें फाइंड करना है। नेक्स्ट हम इसका फार्मूला देखते हैं।
एफ इज इक्वल टू होता है जी एम में, और जब ए हमने फाइंड करना है, ए को बाहर लेके आएंगे तो फार्मूले को रीअरेंज करने की वजह से एफ ऊपर चला जाएगा और एम नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप इसकी वैल्यू पुट करें, ए लिखें और एफ़ की वैल्यू 100 है वो ऊपर लिख दें और एम की वैल्यू 50 kg है वो नीचे लिख दें। तो इस सारे सवाल को सारे आप कैलकुलेशन को, इस सारे न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन उसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।